हेलो फ्रेंड, मैं अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन वीडियो में आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही रोचक होने वाली है, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे मैथ मैराथन में जो है महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, इनकी कितनी विधियां हैं। सरल से सरल तरीके से हम आपको बताएंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम महत्तम समापवर्तक से। सबसे पहले महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। तो दोस्तों, किन्हीं दो या दो से अधिक संख्याओं का मैसे वह संख्या है जो दोनों संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है। अब मैसे ज्ञात करने की दो विधियां हैं, भाग विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। तो दोस्तों, हम सबसे पहले आपको यहाँ पे बताएंगे भाग विधि। भाग विधि से मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। पहला आपका है भाग विधि, दूसरा है अभाज्य विधि है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे भाग विधि से महत्तम समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं। तो भाग विधि द्वारा हम जानते हैं, भाग विधि द्वारा हम सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। मान लीजिए कोई भी संख्या है, 2, 3, 4 जितनी भी दी हैं, इन सब का हमको मैसे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, बड़ी संख्याएं जो होती हैं उनमें छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब प्राप्त शेषफल से, मतलब जो प्राप्त होता है शेषफल, उस शेषफल से भाजक को भाग देते हैं। जो भाजक होता है उसको भाग देते हैं। अब यह प्रक्रिया तब तक करते हैं, देखिए दोस्तों, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं। अब प्राप्त शेषफल से पुनः भाजक को भाग देते हैं। यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक शेषफल हमारा क्या शून्य न हो जाए। अंतिम में प्राप्त भाजक ही मैसे कहलाता है। जो सबसे लास्ट में हमारा भाजक होगा वही जो है हमारा क्या होगा, मैसे कहलाएगा। तो उदाहरण के तौर पे हम आपको समझाते हैं। उदाहरण में हम मान लीजिए दो संख्याएं हैं, 48 और 114 का हमको मैसे ज्ञात करना है। तो भागफल विधि हमारा क्या कहता है, छोटी संख्या को छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या में बड़ी संख्या से भाग देते हैं। तो हमारा 14, 48 और 114 है, इसमें ये बड़ा है तो 114 में 48 से क्या करेंगे, भाग देंगे। अब भाग देंगे, इसमें 14 दूनी 14 48, 48 एकम आपको कितना हो जाएगा, 96। तो 48 दूना 96। अब इसको घटा लेंगे, 8 इसमें हो गया 18। अब 18 हो गया। अब क्या बोला है, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। अब प्राप्त शेषफल, शेषफल हमारा 18 आया, से पुनः भाजक को भाग देते हैं। हमारा भाजक 48 था, तो यहाँ पे पुनः क्या करेंगे, 48 को 18 से भाग देंगे। जब 18 को भाग देंगे, 18 दूना 36 हो जाएगा आपका। अब 2, 12 बचा और पुनः वही प्रक्रिया अपनाएंगे, क्या, जब तक शेषफल शून्य न हो जाए। अब यहाँ पे 18 है, 18 को हम यहाँ पे लिखेंगे 12 कम 12। अब क्या बचा आपका, 6। फिर जो है भाजक को उतार लेंगे, इसमें भाग 6 दूना 12 का क्या हो गया, कट गया, शून्य आ गया, शून्य आ गया। तो लास्ट में हमारा क्या कहता है, जब तक शेषफल शून्य न जाए। अंतिम में प्राप्त भाजक ही हमारा क्या होता है, मैसे कहलाता है। अंतिम भाजक हमारा क्या है, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक, अंतिम भाजक 6। यही 6 ही इन दोनों का मैसे होगा। अतः 114 व 48 का मैसे आपका क्या हो जाएगा, 6। तो दोस्तों, भाग भी से इस तरह से हम निकालते हैं, जो है समापवर्तक कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बारे में जो है हम आपको बताएं। अब इसके बाद जो आता है, जो है हमारा को दूसरी विधि जो है, दूसरे विधि द्वारा हम जो है
मैं से कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो दूसरी विधि हमारी क्या है, अभाज्य गुणन खंडों द्वारा मैं से ज्ञात करने की अभाज्य गुणन खंडों द्वारा मैं से ज्ञात करना। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्याएं दी रहती हैं, जो संख्याएं दी रहती हैं उनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। अब उभयनिष्ठ यानी कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल जो प्राप्त होता है, जो संख्या प्राप्त होती है, वही उन संख्याओं का में से होता है। तो दोस्तों, अभाज्य गुणनखंडों द्वारा जो है में से ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दी रहती हैं उनको सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। उसके बाद जितने भी उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं उनका आपस में गुणा कर लेते हैं, और जो संख्या प्राप्त होती है वही हमारा क्या होता है, वही हमारा में से होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखते हैं, जैसे हम दिखाते हैं आपको 570 व 1197 का में से ज्ञात करना। सबसे पहले क्या बोला, जो संख्या दी रहती है उनको अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं। तो हमारी सबसे पहली संख्या क्या है, 570। अब इसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेंगे। तो इसको हम तोड़ने के लिए क्या करेंगे, इसका इस प्रकार तोड़ें कि जो है इतना प्राप्त हो। तो इसको क्या कर देंगे, 2 गुणे 3 गुणे 5 6 5 30 19 सही 570 होगा। ये क्या हुआ, इसका जो है गुणनखंड में हमने इसको तोड़ लिया। और दूसरा है 1197। 1197 को क्या करेंगे, 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 19 9 7 63 19 सही हम आपका हो जाएगा 1197। तो इसमें क्या, जो संख्याएं दी रहती हैं उनको हम जैसे अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं, और उनमें जो उभयनिष्ठ होते हैं गुणनखंड, उनका गुणनफल जो क्या होता है वही हमारा जो है गुणनखंड होता है। तो जो उभयनिष्ठ होता है वही हमारा क्या होता है, में से होता है। तो इनमें हम देखते हैं, इसमें 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड।
गुणनखंड। वैनिष्ट गुणनखंड। तो 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, वैनिष्ट इसमें ले लेंगे और ये 19 इसमें भी है, 19, तो ये जो है वैनिष्ट हो जाएगा। अब इन लोगों का गुणनफल क्या, 19 तियाँ 57, यही हमारा क्या हो जाएगा, यही इन दोनों का आता है मैसे, क्या हो जाएगा 57, यही इनका जो है मैथ्स हो जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से कोई भी अगर महत्तम समापवर्तक का जितना भी मतलब आपको मिलेगा जो है निकालने के लिए, मैसे ज्ञात करने के लिए, इन्हीं 2 विधियों से हम मैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो भाग विधि है उससे देख लेते हैं, और दूसरा जो हमारा है वह क्या है, वैनिष्ट गुणनखंड विधि। तो वैनिष्ट गुणनखंड विधि में हम बता ही दिए आपको, सबसे पहले इनके अविभाज्य गुणनखंडों में तोड़ लेते हैं और उसके बाद उनका अवभाज्य निकाल लेते हैं जो सब में हो, और उनका गुणनफल ही क्या, उनका जो है मैसे कहलाता है। तो दोस्तों हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करें और जो है बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हम जितने भी वीडियो अपने बनाएं आपको जो है आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों ये मेरा फर्स्ट भाग है, इसका भी जो है लघुत्तम समापवर्तक बताना है, इसको जो है सेकंड पार्ट में हम हमको बताएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।